तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे यदुवंशी चैनल पे सबका स्वागत है। आज मैं मेरे फार्म पे एक खुद की नई मशीन लेके आया हूँ जो है कि चाफ कटर, जो ट्रैक्टर से भी चलेगी और मोटर से भी चलेगी। इसका लाने का कारण क्या है? इसका लाने का कारण यही है कि आप अपना जो हरा चरवा जो मेंटेन कर रहे हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब आप चाफ कटर लाओगे और उसको सूखे चारा जो ग्वार का है और इनकी दिक्कत आ रही है, तो इनको आप कैसे ध्यान में रखोगे। तो इन सब को देखने के लिए अगर आप देखोगे तो मैं धीरे धीरे इस मशीन को मैं खोल के दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और कैसे ये चलती है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे कि सूखे चारे की बहुत ज़्यादा ही किल्लत आ रही है, दिक्कत आएगी अब और आने वाले टाइम पे, क्योंकि ग्वार का चरवा कोई बो ही नहीं रहा है। और जब ग्वार का चरवा नहीं लगा रहे हैं तो दिक्कत ये आएगी कि सूखा चारा खिलाएं क्या। तो इसी का ऑप्शन है नेपियर। नेपियर को हम गीले में भी खिला सकते हैं, हरे चारे में, और जब वो बड़ी हो जाए तो हम उसको सूखे चारे में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें 2-4 पुलीज़ हैं। हमने इसके अंदर मोटर ऑपरेटेड है। अगर आप मोटर एकदम दिख रही होगी, हमने 3 HP की हैवी ड्यूटी में मोटर ली है जो इसको चलाने में इसको फ़ायदा आएगी। और इसी के साथ अगर आप देख पा रहे होंगे एक ये ऊपर रखा है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रैक्टर से ऑपरेटेड होता है, जिसे हम PTO से, जो हमारे वो से चलता है। इससे मोटर, कभी आपकी मोटर ख़राब हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो आप इसे ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं। तो जो भी फार्मर्स हैं जो 100 या 100 से अधिक पशु पाल रहे हैं, उन सब के मेरी यही सलाह है कि जब भी आप चाफ कटर लें तो उसको ट्रैक्टर से ऑपरेटेड ज़रूर लें। कभी आपका जब भी कभी मोटर ख़राब होगी तो इसमें आपका ये काम देगी। तो इसी के साथ बेल्ट सिस्टम में हमने पटे वाला नहीं लिया। पटे वाले में जो हमारा पुराना चाफ कटर था उसमें बहुत ज़्यादा उतरता था और दिक्कतें आती थी, तो हमने इसमें रखा है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे इस मोटर के साथ हम अगर व्हील देख पा रहे होंगे, लगभग शायद ये 20 से 22 इंची का व्हील है। इसी के ऊपर हमारे फरसे भी लगे हुए हैं। हमने जो, अगर आप देखेंगे लोग अलग अलग थिकनेस का लेते हैं, हमने इसको 4 mm की थिकनेस का लिया है, क्योंकि जिन्होंने हमें एडवाइस करा था उन्होंने कहा था कि अगर आप 4 mm की थिकनेस का लेते हैं तो काटने में भी आसानी रहेगी और इससे ब्लंट भी कम होगा वो। तो लोग वैसे 8 mm का भी यूज़ कर रहे हैं, 6 का भी यूज़ कर रहे हैं, हमने 4 mm में लिया है। व्हील का क्या काम होता है? व्हील जब भी आपकी मोटर हैवी, क्योंकि आप नेपियर काटेंगे इससे, नेपियर जब भी आप काटेंगे तो उसमें ये व्हील का क्या होता है, जब रोटेशन बन जाएंगी तो गीले चारे में दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप सूखा कड़वी सुपर नेपियर को सुखा के काटेंगे तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो उसको कटने के लिए जो व्हील अपना बन जाता है, व्हील का क्या होता है कि रोटेशन अच्छी देता है। हमने 3 ब्लेड का लिया है। 3 ब्लेड में लगभग आपको लगभग 8 mm तक का चारा कट के मिलेगा, 6 से 8 mm के बीच में, जो कि एक अच्छी साइज़ होता है एक बकरी के खाने के लिए। अगर आप 2 का लेते हैं तो गाय भैंस के लिए होता है, 3 और 4 का बकरियों के लिए होता है। 3 में हम अगर आप साइलेज बनाना चाहें तो आप साइलेज भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आप देख पा रहे होंगे एक हैवी स्ट्रक्चर है। इन चीज़ों को लेते हुए मैं आपको कंपनी का नाम वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग कहो कि इन चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि एक बहुत अच्छी ये इसका कवर है। तो अब इसको व्हील को मैं दिखा देता हूँ। अगर आप ब्लेड देख पा रहे होंगे, मैं चला के देख देता हूँ। ये फिर एक पंखा है जो अब फेंकने के काम आता है। फेंकने में कैसे रहता है, जब भी ये काटेगा एक होल तो उसका आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये ऐसे बंद का रहता है। तो एक तो ये नीचे से है जब आप गीला चारा काटेंगे, और इसी को जब आप सूखा चारा काटते हैं और इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो हाइट बढ़ाने के लिए एक पोर्शन ये है, आप इस वाले को खोल दीजिए। जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ से गीला चारा भी फेंकेगा और ये सूखा भी फेंकेगा। आप पीछे देखेंगे तो एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट चलेगी तो आगे चरवा चलता जाएगा। रोलर भी है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर गियर बॉक्स भी है। गियर बॉक्स का क्या काम होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे गियर बॉक्स को आगे पीछे, फॉरवर्ड, रिवर्स और न्यूट्रल। कभी कभी क्या होता है, जब मशीन चल रही होती है, किसी का गलती से हाथ आ जाए या फिर आप मान के चलिए कि चरवा अटक जाए, मोटा हो जाए, तो हम इसको है ना रिवर्स लेंगे तो हमें खींचने की ज़रूरत नहीं है, मशीन बंद करने की ज़रूरत नहीं, चलते चलते में ही ये आपका चारा वापस कर देगा। तो जैसे ही वापस करेगा तो आपको फ़ायदा रहेगा, आपको बार बार मशीन बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी के साथ ही अगर हम देखेंगे तो इसको अगर मैं खोल के दिखाऊंगा तो आप, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने गियर ऑयल प्लस ग्रीस डाला है। गियर बक्सा है ये, हमने कैस्ट्रोल का गियर ऑयल और ग्रीस डाला है ताकि इसकी गिरारियाँ ऑयल रहें और ये स्मूथनेस बनी रहे। तो इन चीज़ों को लेते हुए आप देखेंगे ओवरऑल हमने लगभग 2.5 mm की इसमें वायर यूज़ करी है। 3 HP हैवी ड्यूटी मोटर, कन्वेयर बेल्ट आप देख पा रहे होंगे। आपको मैंने 2 इसके पोर्शन, एक आप यहाँ से फेंक सकते हैं और एक आप उसको नीचे से फेंक सकते हैं। ट्रैक्टर से ये आप देखेंगे तो ये ट्रैक्टर से जुड़ने वाली चीज़ें हैं, जिसे हम झूला बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये ट्रैक्टर से, क्लिप से
और मोटर से दोनों चीज़ों से चलेगा। कई बार क्या होता है, जो अपना बड़ा फार्म है, बड़ा फार्म में क्या क्या दिक्कत रहती है कि इसमें अपनी मोटर लाइट नहीं रहती या फिर इसमें दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको कुछ नहीं करना, आप इसे ट्रैक्टर से ऑपरेट करिए और ट्रैक्टर से ऑपरेट करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैं अपने शेड के अंदर ही खड़ा हूँ, तो हमारा ट्रैक्टर भी यहाँ पे है। तो इसी ट्रैक्टर से हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। डिवाइस मैंने आपको दिखा दिया जो दोनों मशीन से और दोनों एंड पे कनेक्ट होगा। ये इसके अंदर चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें तेल कुछ गिरा हुआ है। ये तेल हमारा जब इसको हमने शिफ्ट करा था तो ये ऊपर से थोड़ा सा गिर गया था। हम तो इसी के अंदर हम छोटा सा, मैं टापे को एक बार और खोल के दिखा देता हूँ आपको फेंकने के लिए। ये देखिए ब्लेड्स, एक ब्लेड ये फेंकने, पंखा फेंकने वाला ताकि थोड़ा दूर तक फेंक हो जाए, ये दूसरी ब्लेड, और ये आपकी 30 पंखा देनी। हर ब्लेड के बीच में एक पंखा है ताकि इसका अच्छा बना रहे। व्हील इसलिए होता है ताकि मोटर दबे नहीं, और व्हील के ऊपर ही इन्होंने चाफ कटर को अलाइन कर रखा है सारा। पहले नॉर्मल के आते थे, नॉर्मल के अंदर 2 होते थे, वो पटे से चलते थे और वो भी अच्छी क्वांटिटी थी। इसी चीज़ को लेते हुए हमारे, क्योंकि फार्म का प्रोडक्शन थोड़ा सा हरे चारे में आता है, हमें सूखा भी काटना होता तो हमने ये मशीन ख़रीदी है। इसके अंदर हमारा फ़ायदा सुपर नेपियर से लेके आप कुछ भी काट सकते हो, और जब लाइट नहीं हो तो आप उसको भी कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर्ड है कि हमने ये क्यों ख़रीदा है, क्योंकि हमें सूखा और गीला चारा काटना है। लगभग 1 घंटे की कैपेसिटी जो ये बता रहे हैं, ये 12 से 14 कुंटल की बता रहे हैं, कि जो एक अपने आप में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है अगर हम काटें तो। 3 HP की इसमें मोटर लगी है। अगर किसी भाई को कोई भी क्वेरी है कि हमें चाफ कटर कैसा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पूछ सकते हैं, ताकि इनसे हमारा क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल, हम सही आइडिया देके आप ख़रीदेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो वैसे हम इसको बंद कर देते हैं। आपको चला के मैं इस बार आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हमारे ट्रैक्टर के साथ वो हैरो जुड़े हुए हैं, और उसी के साथ इसके हैरो के बाद इसको लाइट अभी आ नहीं रही है। तो जैसे आएगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये कैसे ऑपरेट होता है। वैसे ही आपको ये, अगर आप ये दोनों छेद देखेंगे तो एक को आपको बंद करके रखना होता है, नहीं तो फिर वो चरवा दोनों साइड से डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हमने बंद कर दिया। एक बार और वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ। मोटर, कन्वेयर बेल्ट, प्लस ये चेन सिस्टम लगा हुआ है अंदर। ये गियर बॉक्स है, फॉरवर्ड, रिवर्स, न्यूट्रल तीनों डायरेक्शन में चलता है। अंदर चेन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये नीचे से फेंकने वाला, ये ट्रैक्टर से नीचे वाली पुली है जो ये है ट्रैक्टर से अटैचमेंट की है, उससे नीचे हमने मोटर से जोड़ रखा है, और ये हमारा दोनों चीज़ों से चलता है। और इसी के साथ हमारी जो नेपियर की, कुछ भाइयों का सवाल आया था इसी वीडियो के साथ कि हम इससे क्या काटेंगे, कैसे काटेंगे, इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे हमारी जो नेपियर हमने जो लगभग 1 महीने पहले उगाई थी उसकी क्या ग्रोथ है, और नेपियर का नीचे से तना कितना मोटा हो जाता है कि काटने में दिक्कत आएगी। तो मैं आपको वही एक बार मेरे फार्म पे एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। और किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी से भी रिलेटेड, हमारे फार्म पे ट्रेनिंग होती है, कौन सी ब्रीड होती है, तो इसी का भी मैं एक छोटा सा वीडियो लास्ट में मेरे बच्चों का वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको दिख जाएगा कि भाई हम छोटे बच्चे पालते हैं उनकी क्या क्वालिटी है। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर मुझे एक एक करके फ़ोटो वीडियो डालने के लिए बोलोगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी है उन सभी के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने खेतों की तरफ जहाँ हमने सुपर नेपियर लगा रखी है। सुपर नेपियर लगाने के लिए ताकि हम दिखा सकें कि क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे वो मैनेज होती है। चलते चलते हम अपने फार्म का बोर्ड भी दिखा देते हैं आप सबको। ये दोनची फार्म्स, लोकेश और मेरे नंबर डाले हैं। विजिटिंग आवर्स 10 AM to 5 PM। वैसे हमने ये सहजने के पेड़ भी लगा रखे हैं। सहजन आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। लगभग हमने 30-40 पेज सहजने के लगाए हैं। अगर आपको दिख पा रहे होंगे, थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो थोड़ी सी वीडियो में थोड़ी सी क्लियरिटी कम रह सकती है, लेकिन मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये हमने सहजने के ऐसे ही पेड़ लगा रखे हैं हमारे, लगभग 30 पेड़ हमने इसके लगा रखे हैं। तो अब हम चलते चलते आपको बताएंगे, क्योंकि हम चाफ कटर लाएँ तो चाफ। सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, और अपने सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ हमारे कुछ दोस्तों का फ़ोन आ रहे थे कि आप कौन से जो छोटे बच्चे उनके एक वीडियो बना के डालिए पास से। तो मैं सभी के लिए अपने यूट्यूब पर एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं ये सब 3 महीने से नीचे के हैं, आप देख पा रहे हैं आगे तक। ये सब बच्चे 3 महीने से नीचे के हैं। जिन भी भाइयों को चाहिए वो ऐसी मिलेगी, एक एक की वीडियो मैं नहीं डालता हूँ।
चारे की भी दिक्कत को सॉल्व करेगी। तो उसी चीज़ के लिए मैं आपको आगे चल के मशीन दिखाता हूँ, पूरी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कैसे चलती है, क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या उसमें चीज़ें रहेंगी। कटर से हम काटेंगे क्या? जब हम चाफ कटर से काटने की बात करते हैं तो इसमें क्योंकि सुपर नेपियर जो हमने स्मार्ट नेपियर जो हमने लगा रखी है उसका तना थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो मोटा हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, उसे हमें काटने में थोड़ी सी नॉर्मल गंडासी से दिक्कत आती है। तो उसी के लिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो मैंने अपने बीज तैयार करे हैं खुद के, वो अगर ये मेरे शेड के हाइट लगभग 12.5 फुट के आसपास है, तो लगभग उस हाइट के आसपास ये पहुंच चुके हैं सारे। बीच के कुछ आपको पेड़ गायब दिख रहे होंगे, बीच के पेड़ गायब इसीलिए हैं क्योंकि हमने उनको काट के हमारे जो आपको दिखाया था, इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि हमने उनकी प्लांटेशन करी है। अब नीचे से अगर हम तने की बात करेंगे, अगर आप अब कुछ आप देख पा रहे होगे तो इनकी हाइट आपको थोड़ी सी और क्लियर दिख पा रही होगी। अब ये तना कितना मोटा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक अच्छी खासी अगर आप मोटापा इसमें आ जाता है कि जो एक है ना आपके फरसे वाले चाफ कटर से ही कटेगा, नॉर्मल वाले से कटने में दिक्कत आ सकती है, आपको ज़्यादा धार लगानी पड़ेगी। आप देख पा रहे होंगे बीच के हमने जो है पेड़ काटे थे, लगभग 1 महीना ही हुआ है हमें इनके काटे हुए। तो आप देख पा रहे होंगे फूट आ भी गई और इसकी हाइट देखेंगे तो लगभग 5 फीट 6 फीट के आसपास ये हो भी चुके हैं। जो बीच में 3-4 पेड़ आप देख रहे हैं फूट रहे हैं, ये हमने उसके जो कटवाए थे ये वो है, ये हाइट है, इसीलिए ही अपने में दिक्कत आती है। जो लगभग हमने 1 महीने पहले पेड़ लगाए थे, वो पेड़ जो हमने लगाए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस प्रोग्रेस पे हैं, कैसे क्या हैं, क्या उनमें दिक्कत आई थी और कितने हमारे पेड़ उसमें ख़राब हुए थे। ये देखिए, ये हमारे लगभग 1 महीने की ग्रोथ है, अगर आप देख पा रहे होंगे। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था भाई सुपर नेपियर कितना ग्रो करता है, लगभग 1 महीने में इतने हो चुके हैं। मैंने थोड़े से गाढ़े लगाए थे क्योंकि बीच में ख़राब हो जाए या तना थोड़ा सा कम हो, गंदगी थोड़ी सी कम हो गई। अगर आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 2.5 फुट के आसपास ये हो चुके हैं। इसी के साथ बीच में हमारे कुछ ख़राब हो गए थे तो मैंने उनके बीच में फिर प्लांटेशन कर दी थी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें ये तना मैं इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ला रहा होगा आपको। तो आप देखेंगे तो इसमें किल्ली फूट चुकी है, तो ये लोग फूटेंगे। ये मेरा दूसरा बैच था जो मैंने इसमें लगाया था। ये जो बीच में तैयार हो रहा है, आपको पेड़ पौधे छोटे से तने दिख रहे होंगे। अगर आप थोड़ा सा ये देखिए, ये फूट आ रही है। तो हमारी यही चीज़ों को लेके हैं कि हमने इसको तैयार कर दिया था। ये देखिए, ये लगभग 1 महीने के हो चुके हैं अपने पास। फिर हमने इसको सेकेंडरी इसमें डाला तो बीच में कुछ ख़राब भी हो गए थे, तो हमने इसकी दोबारा रीप्लांटेशन भी करी थी। लगभग अगर कुछ मान लीजिए कुछ एक्सपीरियंस कम के कारण या कैसे, लगभग 30% मेरे जर्मिनेट नहीं हुई थी और कुछ बारिश ज़्यादा आ गई थी, गल गई थी, तो उसी कारण से हो गया। तो मैंने दोबारा रीप्लांट कर दिया। अगर आप देख पा रहे होंगे ये, तो ये अब आ चुकी हैं, अब इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा ये वाला हिस्सा मैंने तैयार कर लिया है, उस वाले हिस्से में मैं आधे एकड़ में और लगाऊंगा। इसी से हमें सूखा बनाना है, इसी को हमें गीला बनाना है। तो अगर कुछ भाइयों का सवाल था जी 2 महीने में लगभग ये पेड़ कितना ग्रो हो जाता है, तो 2 महीने में लगभग 7 से 8 फीट से ऊपर हो जाता है ये पेड़। अगर थोड़ा प्रिस्क्राइब करें, थोड़ा खोदी वोदी अच्छी करोगे तो 10 फुट तक खूब चला जाता है। अब इसके बाद ही हम देखेंगे, तो मैं आपको 2 महीने की पेड़ की हमारी ग्रोथ भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए। हम लगभग अपने फार्म पे आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आज कि अपना 2 महीने का अगर आप पेड़ देख पा रहे हैं तो लगभग 8 फुट का ये हो गए जो मैं अलग से तैयार कर रहा था। बीज 3 महीने बाद बनता है और खिलाने के लिए आपका पहला 65 दिन बाद तैयार हो जाता है। ये लगभग 1 सवा महीने का है। आप इसकी ग्रोथ देख पा रहे होंगे, अभी इसमें सीडलिंग साइड से आनी चालू हुई। और पीछे वाला अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये लगभग 2 महीने के आसपास का है। ग्रोथ देखिए आप अच्छी है। वही जो हमने पीछे वाले में लगाए थे उसके काट के जो हमने लगाया था उसकी ग्रोथ इतनी हो चुकी है। दोबारा हमने इसको तीसरी बार कटिंग हम ले चुके हैं। जो हमने पीछे प्लांटेशन करा था सबसे पहली बार, हमने वो इसी से ही काटा था। आप देख पा रहे होंगे तो जो हमने प्लांटेशन पहली बार करी थी वो हमने इससे काटी थी, ये देख लीजिए। जो सेकंड करी थी वो हमने इनसे करी थी।
तो लगभग अच्छा फुटाव आ रहा है, 35-40 से ज़्यादा का फुटाव आ रहा है, अच्छी ग्रोथ है। तो मैं यही कहूँगा सबको कि अगर आपको सूखे चारे से अगर आप चाहते हो कि नुकसान नहीं आए और आप आगे बढ़ते रहो, तो आपको नेपियर उगाइए, अलग अलग टाइप के हरा चारा उगाइए, उसी से सूखा बनाइए। क्योंकि ग्वार का, मूंगफली का, सबका चरवा लिमिटेड होते जा रहा है, लिमिटेड भी नहीं हो रहा है। तो आप मान के चलिए कॉस्टिंग इतनी ऊपर जा रही है कि एक पशुपालन करना एक बहुत ही भयंकर काम हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबका कहना चाहता हूँ, जिनको भी मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो मेरे को लाइक करें, मेरे चैनल को यदुवंशी गोट फार्म को सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, नेपियर के बारे में, चाफ कटर के बारे में, या फिर परचेजिंग के लिए। इसी के लास्ट में मैं एक आपको वीडियो भी दिखेगी जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग में डाल दूंगा मैं, जिसके अंदर हमारे फार्म के बच्चे दिखेंगे। जिसको परचेज़ करने तो वो परचेज़ कर सकता है। थैंक यू।